बादल दा, एक संवैधानिक पद है, देश के प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति। आप सीधे सीधे इल्जाम लगा रहे हैं, आप सीधे सीधे इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे पर चल रही है वो। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे पर चल रही है? यस, यही है ममता दीदी, यही बोला। जो आपका जो राष्ट्रपति का जो प्रोग्राम ये तो बहुत नहीं, ये तो बहुत संगीन इल्जाम है शहजाद जी, ये तो बहुत संगीन इल्जाम है राष्ट्रपति के लिए। देखिए, बादल देवनाथ को अभी शो शुरू होने से पहले एक फोन आया और उस फोन में कहा गया कि आदिवासी समाज से आने वाली पहली राष्ट्रपति को गाली दो, टीवी पर बैठकर बताओ कि वो पपेट है, वो अपने विवेक से काम नहीं कर सकती, उनको गाइडेंस दिया जाता है। ये बादल देवनाथ जी को मुझे लगता है महुआ मोइत्रा ने फोन किया होगा, इसीलिए वो इस प्रकार के जहर और विष उगल रहे हैं। एक आदिवासी समाज से आने वाली हमारी पहली राष्ट्रपति है आदिवासी समाज से, और मैं जानना चाहता हूं कि कांग्रेस इसके पक्ष में है ना, आम आदमी पार्टी इस रेटोरिक के पक्ष में है ना। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, अभी उन्होंने बोला जानकारी नहीं थी सरकार को। अरे सरकार का और राष्ट्रपति के सेक्रेटेरिएट का पूरा पत्रचार सामने आ चुका है, सरकार को जानकारी नहीं थी तो वहां पे सिलीगुड़ी का मेयर कैसे पहुंचा भाई? सरकार को जानकारी नहीं थी तो। तीसरी बात, अरे सुन लीजिए बादल देवनाथ जी, बरसना भी चाहिए कभी कभी, केवल आप गरजते रहते हैं, आप गरजने वाले बादल है, बरसते कभी नहीं है। चलिए छोड़िए, अब छोड़ दीजिए। जिसका प्रोग्राम में आ रहा है, देखिए ऐसा है, संथाल समाज देखें, ये आपके समाज के कार्यक्रम को किस प्रकार से अपमानित कह रहे हैं। वो कह रहे कि ये बीजेपी का प्रोग्राम था, ये इंटरनेशनल कॉन्क्लेव था पूरे संथाल समाज का। ये बादल देवनाथ बोल रहा है ये बीजेपी का कार्यक्रम था। तो देश भर के, और मैं तो बोलूंगा कि हमारे जेएमएम के साथी भी टीवी डिबेट देख रहे होंगे। मैं सीधा बात करना चाहूंगा हेमंत सोरेन जी से। हेमंत सोरेन जी, ये स्वीकार्य है ना? पर देखिए कांग्रेस की मुंह पर पट्टी क्यों पता है? क्योंकि इन्होंने इसी राष्ट्रपति को ईवल बोला था, इसी आदिवासी समाज से आने वाले राष्ट्रपति को बोला था कि ये बोरिंग लेडी है। और अरविंद केजरीवाल तो क्या ही बोलेंगे, वो तो कांग्रेस के पीछे लगू है। जो कांग्रेस के राहुल गांधी स्टैंड लेंगे वही अरविंद केजरीवाल का स्टैंड है। देख रहा, अभी भी कंडेम नहीं करेंगे वो हमें ही सुनाएंगे। बादल जी जल्दी से इसका जवाब दीजिए, फिर मैं निवान जी आपके पास आ रहा हूं। सर थोड़ा सा आंसर ले लीजिए। आदिवासी तो लोग कहते हैं झारखंड के पास पुरुलिया, बांकुड़ा, झारखंड इलाका में सबसे ज्यादा आदिवासी रहता है। दूसरा बात है आदिवासी का सावताल का जो प्रोग्राम है, जो इंटरनेशनल नाम लिया गया, उसमें भाजपा के लीडर, भाजपा के सांसद, भाजपा के एमएलए, कोई और बहुत सारे तो पॉलिटिकल पार्टी है, उन लोगों को क्यों नहीं बुलाया? वहां पर तो आसपास में तो भाजपा तृणमूल के एमएलए भी है, एमपी संसद भी है, तो किसको? मैं निवान जी आपके पास आ रहा हूं। निवान जी, ये कहना जो अभी बादल दादी कह रहे हैं, नहीं निवान जी, ये कहना कि राज्य सरकार को इसकी जानकारी नहीं थी, क्या ये संभव है? क्या ये संभव है? पत्राचार सामने आया, कैसे कह सकते हैं कि राज्य सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं थी, प्रशासन को इसकी सूचना तक नहीं थी कि क्या होना है? अंतिम समय में कार्यक्रम स्थल बदल दिया गया। क्या ये राष्ट्रपति का किसी भी स्टेट में आना जाना चुनावी स्टेट में होता है निवान जी, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसे एजेंडा बना देना ये कहां तक सही है? और यहां तक कह देना कि राष्ट्रपति बीजेपी के एजेंडे के लिए यहां पर आई थी। देखिए बिल्कुल सही नहीं है, एक राजनीतिक एजेंडा बनाना राष्ट्रपति जी के विजिट का बिल्कुल सही नहीं है। किसने बनाया? किसने वो ट्वीट को कोट करके जो है इसको पॉलिटिकल एजेंडा बनाया? सारे भाजपा के नेताओं ने बनाया, प्रधानमंत्री जी ने बनाया। और ये अभी कांग्रेस से आए हुए बीजेपी में अभी ये जो प्रवक्ता बोल रहे थे, ये दिन रात अरविंद केजरीवाल जी की बात क्यों करते हैं? आप बताइए ना, इनसे आप किसी विषय में दुनिया के बात कर लीजिए, केवल अरविंद केजरीवाल जी की बात करेंगे, क्यों करेंगे? आपको डिबेट में बुलाया इसलिए बोल रहा हूँ, वरना तो आपकी जरूरत नहीं थी इस डिबेट में। मैं तो मानता हूँ आप कहां से आ गए यहाँ पे। देखिए केजरीवाल है इस डिबेट में ऑलरेडी। प्रधानमंत्री जी जो हैं उनसे किसी विषय में बात कर लीजिए। आप प्रधानमंत्री जी से चुनावों से रिलेटेड बात करते हैं, केजरीवाल जी दिल्ली से बदतमीजी मत क्या कर, मैं पहले भी बता, आप बेरोजगारी से बात करेंगे, प्रधानमंत्री जी जवाब नहीं देंगे। मैं पूरा रिस्पेक्ट करता हूं। विदेश दिव्यांश शर्मा जी, इस विषय पर कोई बोलने के लिए मुद्दा है आपके पास? आप आदिवासी समाज के किए गए इंसल्ट पर आप जस्टिफाई कर रहे हैं ना, टीएमसी को जस्टिफाई कर रहे हैं ना। लेकिन आप प्रधानमंत्री जी से जिस स्टेट में चुनाव है वहां के रिलेटेड बात कर लीजिए, तो चुनावों में फटाफट से प्रधानमंत्री जी कूद जाएंगे पॉलिटिकल स्टंट करने के लिए। हर एक बात पॉलिटिकल स्टंट है, राष्ट्रपति का सम्मान पॉलिटिकल स्टंट है, ठीक है। इनको देश चलाने से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, पंजाब चला लो ठीक से भाई,
आप पंजाब चला लो ठीक से। दुनिया में हमारे देश की बेइज्जती हो रही है प्रधानमंत्री जी की वजह से, इनको कोई मतलब नहीं है। देश की बेइज्जती हो रही है, राष्ट्रपति के बेइज्जती के बारे में कुछ नहीं समझ में आ रहा। मान कर रहा है प्रधानमंत्री जी, उस पे कुछ नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री जी से महंगाई पे पूछ लीजिए, कुछ नहीं बोलेंगे। बेरोजगारी पे कुछ नहीं बोलेंगे। महिलाओं का अपमान पूरे देश में होता है, हमारे एनसीआरबी की डेटा के हिसाब से स्वाति मालीवाल की पार्टी कुछ बोलेगी, नहीं बोलेंगे प्रधानमंत्री जी। लेकिन प्रधानमंत्री जी एक मौका नहीं छोड़ेंगे जहां से उन्हें पॉलिटिकल माइलेज मिल जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का मकसद केवल और केवल देश में चुनाव लड़ना है और कोई ड्यूटी नहीं है इन बीजेपी वालों की। इन बीजेपी वालों को देश से कोई लेना देना नहीं है, इनको बंगाल से कोई लेना देना नहीं है, इनको घुसपैठियों से कोई लेना देना नहीं है। केवल जब चुनाव आएंगे, ठीक है, मीता जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैं मुकेश जी आपके पास आ रहा हूं।